नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से एक कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नन्ही निन्नी। नन्ही निन्नी। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची के बारे में है जिसका नाम है निन्नी। ठीक है। निन्नी 8 वर्ष की बहुत प्यारी बच्ची है। उसकी घेरदार फ्रॉक, 2 छोटी चोटियाँ, हर घड़ी मुस्कुराते होठ, आंखों में शैतानी की चमक सबको लुभा लेती है। हर घड़ी का अर्थ होता है हर समय। लुभाना का अर्थ होता है मोहित करना। निन्नी 8 वर्ष की बहुत प्यारी बच्ची है। उसकी घेरदार फ्रॉक, 2 छोटी चोटियाँ, मुस्कुराते होठ, आंखों में शैतानी की चमक सबको लुभा लेती है। लेकिन निन्नी में एक बुरी आदत भी है। जिस दिन माता पिता की नज़र नहीं पड़े वह रात को दांत साफ नहीं करती है। और तो और कई बार वह टॉफ़ी खाते खाते ही सो जाती है। टॉफ़ी जिसे आप चॉकलेट कहते हैं। निन्नी सोचती सुबह उठकर तो ब्रश करना ही है, फिर रात में ब्रश करने की क्या ज़रूरत। माता पिता सोचते कि अब निन्नी बड़ी हो गई है, अपने दांतों की सफाई खुद कर सकती है। निन्नी बड़ी तो हो ही गई है, लेकिन लापरवाह और आलसी भी हो गई है। निन्नी बड़ी तो हो गई है लेकिन लापरवाह और आलसी भी हो गई है। लापरवाह जिसे कोई चिंता ना हो उसे कहेंगे लापरवाह। बच्चों, निन्नी कितने वर्ष की है? निन्नी 8 वर्ष की है। निन्नी में कौन सी बुरी आदत है? बताइए, निन्नी में कौन सी बुरी आदत है? निन्नी में एक बुरी आदत ये है कि वह रात को दांत साफ नहीं करती है ना? एक रात अचानक निन्नी के दांतों में बहुत दर्द होने लगा, इतना कि वह खाना भी नहीं खा पा रही थी। माँ ने पूछा, निन्नी, आज तो तुम्हारी पसंद के आलू के पराठे बने हैं, फिर खा क्यों नहीं रही हो? माँ के इतना पूछते ही निन्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पिताजी उठकर आए। उन्होंने निन्नी से बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है निन्नी, ऐसे क्यों रो रही हो? एक रात निन्नी के दांतों में बहुत दर्द था। वो खाना भी नहीं खा पा रही थी और उसकी पसंद के आलू के पराठे बने हुए थे। माँ ने जब देखा कि निन्नी कुछ नहीं खा रही है तो माँ ने पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों नहीं खा रही हो? उस पर निन्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। निन्नी ने अपने मुंह पर हाथ रखा और रोते रोते बोली, पापा, मेरे दांत में सुबह से दर्द हो रहा था, अब तो दर्द और बढ़ गया है। पिता ने कहा, बेटी, सुबह क्यों नहीं बताया? अब तो सभी क्लिनिक बंद हो गए होंगे। क्लिनिक का अर्थ होता है अस्पताल, जो छोटा सा होता है, एक छोटे से कमरे में खोला जाता है, उसे कहा जाता है क्लिनिक, छोटा अस्पताल। ठीक है। दादी ने निन्नी के दांतों पर रुई से लौंग का तेल लगाया। दादी ने निन्नी के दांतों पर कौन सा तेल लगाया? लौंग का तेल। निन्नी के दांत देखकर उन्होंने कहा, निन्नी बेटी, तुम दांत अच्छी तरह साफ नहीं करती हो, तुम्हारे 2 दांतों में कीड़े लग गए हैं। अब कल डॉक्टर के पास जाना। निन्नी को रात भर नींद नहीं आई। उसे अपनी गलती महसूस हो रही थी। माँ ने उसे सोने से पहले कहानी सुनाई, लेकिन निन्नी को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। दांत दर्द में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। निन्नी के 2 दांतों में कीड़े लग गए थे, इसी वजह से उसको बहुत दर्द हो रहा था। निन्नी के दांतों में सड़न हो गई थी,
उसके 2 दांतों में कीड़े लग गए थे। तो उसकी दादी ने कहा, अब कल डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर को अपने दांत दिखाना। लेकिन दर्द से निन्नी को रात भर नींद नहीं आई। उसे अपनी गलती का अनुभव हो रहा था। महसूस का अर्थ होता है अनुभव होना। निन्नी को सोते समय उसकी माँ ने कहानी सुनाई, लेकिन निन्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दर्द की वजह से निन्नी को कहानी सुनने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। सुबह होने पर निन्नी माँ के साथ डॉक्टर वर्मा की क्लिनिक गई। निन्नी ने देखा डॉक्टर साहब सफ़ेद कोट पहने, बड़ी बड़ी मूंछों वाले मोटे से आदमी थे। डॉक्टर ने घूर कर निन्नी को देखा और कहा, बैठो। वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर ने कहा, मुंह खोलो। निन्नी ने जैसे ही मुंह खोला, डॉक्टर वर्मा ने एक सुई और औजार से दर्द वाले दांतों को कुरेदा। कुरेदा का अर्थ है खरोंचा। वह दर्द से चीख उठी। माँ ने दबी आवाज़ में उसे डांटकर चुप कराया। डॉक्टर ने निन्नी को दोबारा मुंह खोलने के लिए कहा, मगर निन्नी ने अपना मुंह ज़ोर से भींचा हुआ था। भींचा का अर्थ होता है बंद किया हुआ। डॉक्टर वर्मा ने एक हाथ से निन्नी का जबड़ा दबाया। उसका मुंह एक झटके से खुल गया। डॉक्टर वर्मा ने उसके दांतों का मुआयना करने के लिए अपने दूसरे हाथ की उंगली दांत पर रखी ही थी कि निन्नी ने अपना मुंह ज़ोर से बंद कर लिया और उनकी उंगली काट ली। मुआयना का अर्थ होता है जांच करना। ठीक है, मुआयना करना का अर्थ होता है जांच करना। डॉक्टर साहब चीख उठे। माँ डॉक्टर को सॉरी सॉरी कह रही थी। निन्नी की माँ उसे क्लिनिक ले गई। वहाँ पर डॉक्टर थे, डॉक्टर वर्मा। डॉक्टर वर्मा सफ़ेद कोट पहने हुए थे, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी। उन्होंने निन्नी का इलाज करना शुरू किया। निन्नी कुर्सी पर बैठी और जैसे ही सुई और औजार से उसके दांतों को खरोंचा, निन्नी ज़ोर से दर्द से चीख उठी। माँ ने उसे डांटकर चुप कराया। डॉक्टर ने निन्नी को दोबारा मुंह खोलने के लिए कहा, तो निन्नी ने अपना मुंह दबाकर बंद कर दिया। उसने अपना मुंह नहीं खोला। डॉक्टर वर्मा ने ज़बरदस्ती एक हाथ से उसका जबड़ा दबाया, तब उसने मुंह खोला। लेकिन जैसे ही डॉक्टर वर्मा दूसरे हाथ की उंगली से उसके दांत को देखने लगे, उसने अपना मुंह बंद कर लिया और उनकी उंगली काट ली। डॉक्टर साहब दर्द से चीख उठे। निन्नी की माँ डॉक्टर को सॉरी सॉरी कह रही थी। निन्नी की गलती के लिए माफ़ी मांग रही थी। निन्नी तेजी से भागकर आ गई। माँ को भी उसके पीछे पीछे आना पड़ा। घर आकर माँ ने दादी को सारी बात बताई। दादी उसे लेकर अपने दांतों वाले डॉक्टर के पास गई। निन्नी अस्पताल से भाग गई थी। उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे भागी। उनको आना पड़ा और घर आकर माँ ने दादी को सारी बात बताई कि निन्नी ने अपने दांतों से डॉक्टर की उंगली को काट लिया था, डॉक्टर की उंगली दबा दी थी, जिससे डॉक्टर को बहुत दर्द हुआ और निन्नी वहाँ से भाग आई। तो दादी उसे लेकर अपने डॉक्टर के पास गई जो दांतों का इलाज करते थे, जो दांत वाले डॉक्टर थे, जिनके पास से दादी अपने दांतों का इलाज करती थी। वो निन्नी को वहाँ ले गई। डॉक्टर तनेजा ने निन्नी को देखकर मुस्कुराकर कहा, कहो बिटिया कैसी हो, क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर तनेजा ने निन्नी को देखकर मुस्कुराकर कहा, कहो बिटिया कैसी हो, क्या नाम है तुम्हारा? जो दांत वाले डॉक्टर थे उनका क्या नाम था? डॉक्टर तनेजा। प्रज्ञा शर्मा, निन्नी ने बताया।
निन्नी का रियल नेम क्या था? प्रज्ञा शर्मा। वाह, यह तो बहुत अच्छा नाम है। तुम्हें देखना है तुम्हारी दादी के दांत मैं कैसे बनाता हूँ? निन्नी ने हाँ कहकर सिर हिलाया। डॉक्टर तनेजा उसे अपने कमरे में ले गए। वहाँ उन्होंने निन्नी को तरह तरह के दांतों के सेट दिखाए। फिर निन्नी से पूछा, तुम्हें कौन सा चाहिए? मुझे क्यों? मेरे मुंह में तो दांत है, निन्नी ने कहा। हाँ, अभी तो है, डॉक्टर बोले, लेकिन थोड़े ही दिनों में तुम्हारे दांत गिर जाएंगे क्योंकि तुम रात को ब्रश नहीं करती और मीठा खाकर सो जाती हो। ऐसे में सभी दांत एक एक करके गिर जाएंगे और तुम दांत ठीक करवाना भी नहीं चाहती। नहीं डॉक्टर अंकल, मैं रोज़ सुबह और रात को ब्रश करूँगी, तब तो मेरे दांत नहीं टूटेंगे ना? हाँ, नहीं टूटेंगे, लेकिन जो दांत खराब हो गए हैं उनका इलाज तो करना होगा। वैसे तुम हो बहुत डरपोक, डॉक्टर तनेजा ने निन्नी से कहा। नहीं, मैं बहादुर हूँ, निन्नी बोली। अच्छा, क्या तुम अपनी बहादुरी की परीक्षा देने के लिए तैयार हो? डॉक्टर तनेजा ने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, निन्नी बोली। तो यहाँ इस कुर्सी पर आकर बैठो। निन्नी झटपट कुर्सी पर जाकर बैठ गई। लगता है शायद तुम थोड़ी हिम्मत रखती हो। निन्नी कुछ नहीं बोली, निडर होकर बैठी रही। निडर का अर्थ होता है बिना डर के। देखो, यह मशीन है ना, इससे हम दांतों की सफाई करते हैं। डॉक्टर तनेजा ने निन्नी को अपने औजार दिखाए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम काम कैसे करते हैं। देखोगी? डरोगी तो नहीं? डॉक्टर तनेजा ने निन्नी को बड़े प्यार से अपनी बातों में उलझाकर उसका डर दूर करने की कोशिश करने लगे, है ना। डॉक्टर तनेजा ने निन्नी को समझाया कि अगर तुम ब्रश नहीं करोगी, अपने दांतों का ध्यान नहीं रखोगी, मीठा खाकर सो जाओगी, तो तुम्हारे दांत एक एक करके गिर जाएंगे। तो निन्नी कहती है कि नहीं अंकल, मैं रोज़ सुबह और रात को ब्रश करूँगी, जिससे मेरे दांत नहीं टूटेंगे। डॉक्टर तनेजा निन्नी को समझाते हुए उसे प्यार से ये समझाते हैं कि तुम्हारे दांतों का इलाज बहुत ज़रूरी है, तो तुम डरोगी तो नहीं, निडर होकर इलाज कराओगी। और अपनी मशीन के बारे में बताते हैं कि इस मशीन से मैं तुम्हारे दांतों की सफाई करूँगा। मैं किसी से नहीं डरती, निन्नी अकड़ कर बोली। अच्छा, तो ज़रा मुंह खोलो और बहादुर हो तो जब तक मैं नहीं कहूँगा मुंह बंद नहीं करना, डॉक्टर मुस्कुरा कर बोले। निन्नी ने झटपट मुंह खोल दिया। डॉक्टर ने उसके दांतों की सफाई करके छेद को भर दिया। वह बिल्कुल नहीं चिल्लाई, पर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। अपना काम खत्म करके डॉक्टर बोले, तुम तो वाकई बहुत बहादुर हो। तुमसे बड़े बड़े बच्चे भी इस कुर्सी पर बैठते ही रोने लगते हैं। वाकई का अर्थ होता है सचमुच। तुम तो सचमुच बहादुर हो। तुमसे बड़े बड़े बच्चे भी इस कुर्सी पर बैठते ही रोने लगते हैं। दादी मुंह छिपाकर हंस रही थी। निन्नी ने अपने दांतों के इलाज के बाद सोच लिया कि वह मीठा खाकर नहीं सोएगी और रात को हमेशा दांत साफ करेगी। बाप रे, कितना दर्द सहना पड़ा। जब डॉक्टर तनेजा ने निन्नी से पूछा कि तुम डरोगी तो नहीं, तो निन्नी ने अकड़ कर कहा, मैं किसी से नहीं डरती। तो डॉक्टर ने उसे बड़े प्यार से मुंह खोलने के लिए कहा, अगर तुम बहादुर हो तो मुंह खोलो और तब तक बंद न करना जब तक मैं नहीं कहूँ। तो निन्नी ने मुस्कुराकर मुंह खोला। डॉक्टर ने उसके दांतों की सफाई करके छेद को भर दिया। डॉक्टर ने उसके दांतों को साफ किया
और जो उसके दांतों में सड़न थी, छेद हो गया था, उसे भर दिया। निन्नी बिल्कुल भी नहीं चिल्लाई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। डॉक्टर ने जब अपना काम खत्म कर लिया तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, तुम तो सचमुच बहादुर हो। तुमसे बड़े बड़े बच्चे भी इस कुर्सी पर बैठते ही रोने लगते हैं। यह सब सुनकर निन्नी की दादी मुंह छिपाकर हंस रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि निन्नी ने क्लिनिक में क्या किया था। बच्चों, आप इस पाठ को पढ़ेंगे और इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका अभ्यास करेंगे और अपने दांतों का ध्यान रखेंगे। निन्नी के जैसे लापरवाही नहीं करना है। दिन में 2 बार ब्रश करना है, ठीक है? सुबह और रात में। धन्यवाद।